अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 1, ईमान और सलामती का फ़क़ही असूल। हज़रत उस्मा बिन ज़ैद फरमाती हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कबीले की तरफ भेजा। चुनांचे मैं एक शख्स की तरफ झपटा और उसे नेज़ा मारने लगा तो उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मैंने उसे नेज़ा मारकर कत्ल कर दिया। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उसको उस सूरत में भी कत्ल कर दिया जबकि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया था। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, उसने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उसका दिल चीर कर क्यों क्यों ना देख लिया। हदीस नंबर 2, मौजी जानवर को मारने का हुक्म। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक रात जब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़मीन पर हाथ रखा तो बिच्छुए ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काट लिया। आपने अपने जूते से उसे मार डाला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि अल्लाह बिच्छू पर लानत करे, ये न नमाजी को छोड़ता है और ना ही गैर नमाजी को। ये फरमाया कि ना ही नबी को छोड़ता है और ना ही गैर नबी को। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक और पानी मंगवाया और दोनों को एक बर्तन में घोल कर उसको उंगली के उस पर डाल रहे थे। चुनांचे बिच्छू ने काटा था उंगली को मलते थे और माज 3 पढ़कर दम किए। हदीस नंबर 3, नजात आखिरत का ज़रिया। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और अर्ज़ किया, दुनिया और आखिरत में नजात की क्या सूरत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़ुबान अपने कब्ज़े में रखो और तुम्हारा घर तुम्हारी किफ़ायत करे और अपने गुनाहों पर रो। हदीस नंबर 3, आदाब सफ़र की तालीम। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि बदर के दिन हमारी हालत ये थी कि हम में से हर 3 आदमी एक एक ऊँट पर सवार थे। चुनांचे हज़रत अबू लबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदल चलने की बारी आई तो उन दोनों ने अर्ज़ किया कि आपके बदले हम पैदल चलेंगे। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न तुम मुझसे ज़्यादा पैदल चलने की ताकत रखते हो और ना ही आहत के सवाब हासिल करने में मुस्तगना हो। हदीस नंबर 4, बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत। तर्जुमा। उम्मीता बिन बख्शी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि एक शख्स खाना खा रहा था। उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि सिर्फ एक लुकमा बाकी रह गया। जब उसे उठाकर अपने मुंह की तरफ ले जाने लगा तब में उसने पढ़ा, बिस्मिल्लाहि अव्वलु व आखिर। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे। फिर फरमाया कि शैतान उस शख्स के साथ बराबर खाता रहा, लेकिन जब उसने अल्लाह का नाम लिया तो शैतान ने के कर दी जो कुछ उसके पेट में किया। हदीस नंबर 5, खाना सीधा हाथ से और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना चाहिए। हज़रत अली बिन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं बच्चा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था और मेरा हाथ रुकाबी में घूम रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और दाएं हाथ से कहो, उस जानिब से कहो जो तुम्हारे नज़दीक। हदीस नंबर 6, मजलिस में आने वाले के लिए खिसक जाना भी आदाब मजलिस में दाखिल है। हज़रत दासला बिन खताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के लिए अपनी जगह से कुछ खिसक गए। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, बैठने की जगह तो काफ़ी थी, कुशादा थी। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह मुसलमान का हक है कि जब वो अपने भाई को देखे उसके लिए खिसक। हदीस नंबर 7, बास को बास की वजह से रोज़ी दी जाती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में 2 आदमी थे, जिनमें एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहा था और दूसरा भाई कमाई करता था। चुनांचा एक मरतबा कमाने वाला भाई ने अपने उस भाई की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। उस पर आपने फरमाया कि हो सकता है तुम्हें उसकी बरकत से ही रिज़्क दिया जाता हो। हदीस नंबर 8, इजाज़त लेने का सही तरीका। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया उस कर्ज के बारे में जो मेरे वालिद के ज़िम्मे था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। आपने फरमाया, कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस तरह जवाब देने को नापसंद फरमाया। हदीस नंबर 9, रोज़ेदार की हड्डियाँ तस्बीह पढ़ती हैं जब तक उसके सामने खाना खाया जाए।
حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کھانا کھا رہے تھے اور آپ نے بلال کو آواز دے کر فرمایا کہ آؤ کھانا کھاؤ۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بہترین رزق بلال کا جنت میں ہے۔ اور بلال کیا تم جانتے ہو کہ روزے دار کی ہڈیاں تسبیح پڑھتی ہیں اور فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہو۔ حدیث کو خود بھی سنیں اور لوگوں تک بھی شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔